हमारी लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ नीट परीक्षा खत्म हो जाए, उनको लीक होना बंद हो जाए, उतनी ही लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई आगे तक की है। सरकारी डाटा है जिसमें टॉयलेट तक नहीं है सरकारी स्कूल में, जिसमें बच्चियां जाने से डरती हैं और स्कूल छोड़ देती है। तो किस तरीके की व्यवस्था हम चाहते हैं, इस पे हमें सोचना पड़ेगा आगे। इतना दिन हो गया लेकिन सरकार अभी सुन नहीं रही है। धर्मेंद्र प्रधान के आप लोग इस्तीफे की मांग करें, लगता हो पाएगा इस्तीफा? देखिए, हमें हौसला है अपनी लड़ाई पर, हमें उम्मीदें हैं अपने संघर्ष पर, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान हो या मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हो, उनको डर है, इसीलिए वो उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। आज हमें 13 दिन हो गए हैं धरने पर। कुछ लोग भूख हड़ताल पे 5 दिन 6 दिन से बैठे हैं, किसी का चौथा दिन हड़ताल का है। लेकिन हमें ये धरना शुरू किए हुए 13 दिन हो गए हैं। आज इसीलिए हमने प्रतीकात्मक रूप से 13वीं के तौर पे एक शव यात्रा निकाली थी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये इसलिए ख़त्म हो चुकी है क्योंकि हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है, जिस कारण से गरीब और सरकारी स्कूल के बच्चे जो आर्थिक रूप से वंचित या पिछड़े बच्चे हैं वो इसकी मार खाते हैं। इसीलिए ये बात कहनी पड़ेगी किसके लिए शिक्षा बची है और किसके लिए शिक्षा व्यवस्था ख़त्म हो गई है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गरीब तबका है जो शिक्षा में पहुँच नहीं पा रहा है, शिक्षा पूरी कर नहीं पा रहा है। उनके तो नीट जैसी परीक्षा देने के भी सपने वो देखने के लिए वो आज़ाद नहीं है। इस देश में दोहरी शिक्षा नीति है, उस व्यवस्था का जो शिक्षा तो वायरस है, इनको खत्म कर दूंगा जल्दी। देखिए, वो तो चाहे कितने भी बयान दे दे, हमारे मंत्री लोग बिल्कुल शर्म नहीं है उनको, वो कुछ भी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। इतने बड़े पद पे बैठ के वो कह रहे हैं कि निपटा देंगे आप लोगों को। किस चीज़ की बात करें, किस आप खुद दहशत फैला रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को दहशतगर्द कह रहे हैं, हम लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं। यह आतंकवाद आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप समझिए तो ये तो आपने फैलाई है। मैं बताना चाहूंगी कि जिस देश में पीएचडी धारक एक चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करता है, इसको कहते हैं आतंकवाद। जिस देश में एक मजदूर आप कहोगे कि गटर में मरने के लिए आजाद है, इसको कहते हैं आतंकवाद। हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, मंगल ग्रह से पत्थर ला के रिसर्च करते हैं, लेकिन फिर भी गटर में मरने के लिए मजदूर हमारा आजाद है। इसको बोलते हैं दहशतगर्द। आप इस चीज को कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पे जो जनता है, जो पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बुजुर्ग लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, इतने दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन आपके अंदर एक भी शर्म नहीं बची है। आप बिल्कुल भी एकदम समझने लायक नहीं बचे हैं कि आपको दिख रहा हो हमारा दर्द और दुख। ये बात मैं कहना चाहूंगी कि आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो एकदम चरमरा चुकी है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी दे दे, अगर मान लीजिए पेपर लीक होना बंद भी हो जाए, तब भी व्यवस्था में दिक्कतें हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ नीट परीक्षा खत्म हो जाए, उनको लीक होना बंद हो जाए, उतनी ही लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई आगे तक की है। जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है, पेपर लीक जो होते हैं, नीट के परीक्षा में जो पास होके बच्चे जो जाते हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सीटों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से फीस ज़्यादा लेते हैं और सरकारी इंस्टीट्यूट में सीटें कम है। और ये मैं बात कहना चाहूँगी, सीटें बढ़ानी चाहिए हमारे शिक्षा मंत्रियों को, ताकि सरकारी स्कूल से आने वाले बच्चे भी आगे जाएं, और कोचिंग सेंटर बंद करने चाहिए ताकि कोई पैसों के माध्यम से शिक्षा ना खरीदे। भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन कह रहे हैं कॉकरोच वायरस है, इनका इलाज भाजपा के कार्यकर्ता करेंगे। देखिए, ये कुछ भी बोलते रहे, आप ये समझिए कि जिस देश में मंत्री जब इस तरीके से कह रहे हैं, उनको शर्म तो बिल्कुल आती ही नहीं है। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। इस चीज़ पे आप ऐसे भटके ना। हम ये कहना चाहते हैं कि कॉकरेज जिस तरीके से ये कहते हैं कि गंदगी में, उन्होंने कॉकरेज भी बोल दिया हम लोगों को। हमें ये भी कह दिया कि हम यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग है, दहशतगर्द की टीम भी है। ये क्यों इस तरीके से बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी एकता से डरते हैं वो। यहाँ पे अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे किसी तरीके का गलत तरीके से प्रयोग, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी मजहब के धर्म के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उनको पता है शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा और इसी बात से डर के इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, और इस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हम जानते हैं हमारी हकीकत क्या है। अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो ये जज्बा रखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक शिक्षा में समानता नहीं होगी, चाहे चपरासी हो, चाहे शिक्षा मंत्री का बच्चा हो, चाहे रिक्शा चालक का बच्चा हो, चाहे मछली बेचने वाली उस बहन का बच्चा हो, चाहे मंत्री का बच्चा हो, हम चाहते तो सरकारी नौकरी है, लेकिन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। अपने आप से सवाल कीजिए, और जब तक हमारी लड़ाई जारी
जारी रहेगी जब तक सरकारी स्कूल बिल्कुल बड़ी संख्या में बढ़ ना जाए। आप देखेंगे कि 10 साल में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद किए हैं। सरकार से सवाल करना चाहूंगी कि क्यों बंद किए हैं? आप तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े चीजें कहते हैं। हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे हमारी लड़ाई सिर्फ पेपर लीक खत्म हो जाए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, वहीं तक नहीं है, लड़ाई आगे तक जाएगी, समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। आज दिल्ली पुलिस ने थप्पड़ मारा है, देखिए शक्ति मार्च भी निकाला है अभी, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, हमारे कुछ प्रदर्शनकारी साथियों के साथ मारपीट हुई, यहाँ पे भगत सिंह की किताबें थी जिनको देख करके वो इस तरीके के प्रतिरोध दिखा रहे हैं, तो ये दिखाता है। और भगत सिंह ने एक बात कही थी कि घर घर एक एक बच्चे को जब तक शिक्षा नहीं मिल जाएगी तब तक इस देश का विकास रुका हुआ है। और हमारे देश में बहुत लोग हैं जो शिक्षा से वंचित है। ये तो दिल्ली की राजधानी की बात कर रही हूँ, गाँव में भी कई लोग स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे, 8वीं तक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो छेड़छाड़ के शिकार के कारण अपने स्कूलों को छोड़ देती हैं। हमारे देश में आप देखेंगे नीति कई सरकारी डाटा हैं जिसमें टॉयलेट तक नहीं है सरकारी स्कूल में, जिसमें बच्चियां जाने से डरती हैं और स्कूल छोड़ देती है। तो किस तरीके की व्यवस्था हम चाहते हैं, इस पे हमें सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और हमारे भगत सिंह को भी याद करके उनके विचारों को आगे लेकर हाल ही में राघव चड्ढा ने राइट विंग्स को लेकर के एक मीटिंग की थी, और मीटिंग इसलिए की थी राइट विंग्स और यूट्यूबर्स को लेकर के कि यहाँ पर दलित और मुसलमान को जो है भगाया जा सके, उनको और ज़्यादा जो है परेशान किया जा सके, पिछड़ सके। देखिए हमारी सरकार चाहती है कि हम लोग हिंदू मुसलमान करते रहें, आपस में तलवार लेते रहें, और ये हम होने नहीं देंगे। हम वो लोग हैं जो न्याय पसंद लोग हैं और जो सड़कों पे बोलने का जज्बा रखते हैं और कौमी एकता की बात करते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म और मजहब का आदमी हो, उन सबके बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, उन सबके बच्चों को सपने देखने का अधिकार है। इस देश में जब हमारी सरकारें हिंदू मुसलमानों पे दंगे करा देती हैं, वो इसलिए करवाती है ताकि मैं आपस में दूसरे का सर काटती रहूं और भूल जाऊं कि शिक्षा क्या है, और भूल जाऊं कि रोजगार क्या है, और भूल जाऊं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, और भूल जाऊं कि महिलाओं की सुरक्षा क्या है। इसीलिए हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं सरकारें। उन नेताओं को मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप इस देश को बांट नहीं सकते हो। ये देश सबके खून का है और सबके पसीने से बना है। इस देश में मजदूर अगर हिंदू भी है तो मजदूर एक मुस्लिम भी है, मजदूर एक सिख भी है और एक मजदूर एक ईसाई भी है। उन सबकी मेहनत से इस देश पे आप राज कर रहे हो और उनके बच्चों को आज आप पूछ नहीं रहे हो, तो ये बहुत बड़ी चुनौती दे रहे हैं। उनके बच्चों के अगर आप पूछ रहे होंगे, नहीं शिक्षा नहीं दोगे, तो वो बच्चे भी सामने आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे और लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और हम एक शिक्षा की नारे को आगे तक लेके जाएंगे। अभी तक हम जितनी चीज़ें हासिल कर पाए वो लड़ाई से ही हमें मिली है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, समान वेतन का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। वो सब सड़कों पे उतरकर आंदोलन के साथ हमें पूरे हुए हैं। हम लोगों ने साथ में मिलकर जीते हैं और आगे भी हम जीतेंगे, ये उम्मीद के साथ मैं कहना चाहूँगी। आप लोग आइए, इस प्रदर्शन के साथ जुड़िए। ये शांति प्रिय प्रदर्शन हो रहा है, लगातार हम लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। आप भी आइए, आपके बच्चों को भी लाइए, अपने बहनों भाइयों सबको लाइए और इस प्रदर्शन का विशालता के साथ आगे लेकर के जाएंगे शांति प्रिय।